हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई थिंक आप सारे बच्चे अच्छे होइएगा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th रेनबो पार्ट 2 का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर मतलब भारतीय सभ्यता और संस्कृति। जो आपका एसे है, इसे लिखने की कोशिश की गई है महात्मा गांधी के द्वारा। उसका होगा आज MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप इसको बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव, और इसीलिए मैंने यह मेंशन किया है कि इसका प्रैक्टिस होगा। ठीक है बच्चों। और आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है जो आपको देना है बच्चों। ये आपका न्यू चैनल है। पहले वाले का नाम है इंग्लिश बाय SK श्रीवास्तव, और जो नया है इसका नाम है इंग्लिश विथ SK श्रीवास्तव। ठीक है। इस पे आपका आएगा ऑब्जेक्टिव, आपका आएगा हिंदी का भी और इंग्लिश का भी, और पूरा ग्रामर सेशन आएगा आपके इस चैनल पर। और जो इंग्लिश बाय SK श्रीवास्तव है, जो आपका ओल्ड वाला चैनल है, उस पे आपका बच्चों आएगा हिंदी और इंग्लिश का पूरा फुल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, समरी हो गया, क्वेश्चन आंसर वगैरह हो गया, स्पोकन वगैरह हो गया, वो सब का जो लेक्चर है वो उस पे आएगा। ठीक है। तो आइए इस कहानी को लेकर आगे आते हैं बच्चों। ये रहा हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज के जो आपका क्वेश्चन सेशन है, आज का जो आपका प्रैक्टिस सेशन है, इससे करते हैं स्टार्टअप। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आप चाहें तो इसको देखने से पहले भी कमेंट करके आप इसका आंसर दे सकते हैं, या हम कोशिश करेंगे हर एक ऑब्जेक्टिव को थोड़ा सा अच्छे से समझाएं और इसके बाद उसका आंसर दे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि क्वेश्चन आंसर ऐसे नहीं। ठीक है बच्चों। चलिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, मतलब सामान्य जीवन और उच्च विचार, ये किस पर आधारित है। मेरे ख्याल से इसमें आप टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं कर सकते, सीधा बोल सकते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता पर ये क्या है, आधारित है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, गांधी जी वॉज बोर्न इन, मतलब गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में। इन बातों के बारे में तो आप जानते ही हैं, क्योंकि ये आपके क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है, आपने पढ़ा भी है। 1869 मतलब इसका ऑप्शन होगा बी फॉर बॉम्बे। आगे बात करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय, इसको किसने लिखा है, महात्मा गांधी ने, गांधी जी ने। इन बातों पे ज़्यादा टाइम को आप वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका इजी क्वेश्चन है बच्चों ये। नेक्स्ट, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी इज, मतलब महात्मा गांधी का जो आत्मकथा है उसका नाम बच्चों क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। आप इसको कायदे से कह सकते हैं कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग, मेरा एक्सपेरिमेंट। अब एक वर्ड यहां पे आया ऑटोबायोग्राफी, तो इसको अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ब्रेक करके पढ़ सकते हैं बच्चों। ये हमारा ऑटो है, AUTO, इसका मतलब होता है सेल्फ, SELF, और सेल्फ को आप कायदे से क्या बोलते हैं, स्वयं बोलते हैं। आई बात समझ में। अगर कोई इंसान आपका जीवनी, अगर आपका जीवनी कोई दूसरा इंसान लिखता है, कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है, तो आप उसको बोलते हैं बायोग्राफी। बच्चों क्या बोलते हैं, बायोग्राफी। लेकिन अगर आपने अपने जीवनी के बारे में, अपने जीवन के बारे में खुद से लिखा है, तो इसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, और इसका हिंदी होता है आत्मकथा। तो क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछेगा कि महात्मा गांधी के जो आत्मकथा है, जो ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम क्या है, तो आपको बोलना होगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है बच्चों। आइए इस कहानी को लेके आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, महात्मा गांधी यूज्ड, मतलब महात्मा गांधी प्रयोग किए ... एज अ चीफ वेपन्स अगेंस्ट ब्रिटिश, मतलब कि मुख्य हथियार के रूप में महात्मा गांधी ने किन किन चीजों का यूज किया था। तो आप जानते हैं सत्य और अहिंसा। यहाँ पे लगा हुआ है पैनल वगैरह, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हम अच्छे से दिख पा रहे हैं कि नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि सत्य और अहिंसा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा का ये क्या किए थे, प्रयोग किए थे। किस रूप में, तो चीफ वेपन्स, मतलब कि मुख्य हथियार के रूप में। चीजें आपको समझ में आ गई। थोड़ा सा इस कहानी को लेकर अगर हम आगे आते हैं,
तो यहां पर इसके बाद बच्चों क्या लिखा गया, कहता है नथिंग कैन इक्वल, मतलब कोई भी चीज नहीं कर सकता है बराबरी, द डॉट 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 सोन बोया गया है बाई आर एंसेस्टर्स, जिसे हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा, जिसे हमारे पूर्वजों के द्वारा बोया गया है, उसकी बराबरी कुछ भी नहीं कर सकता है। वह क्या है, तो वह बीज है, उसको आप बोलते हैं सीड, हालांकि सीड्स होगा, मतलब कि जिस बीज को बोया गया है हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। कोई कहना यहाँ पे बदतमीजी हो जाएगा, कुछ भी नहीं कर सकता है। आगे बात करते कहानी क्या है। सिविलाइजेशन इज, सभ्यता है, दैट मोड ऑफ कंडक्ट, आचरण का वह ढंग। सिविलाइजेशन सभ्यता इज है, दैट मोड ऑफ कंडक्ट, आचरण का वह मोड है, वह ढंग है, विच, जिसे या जो, पॉइंट्स आउट, दिशा निर्देश करती है, टू मैन, मनुष्य को, डॉट 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 डॉट, कर्तव्य की ओर, हमारे कर्म की ओर, हमारे काम की ओर, कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे ड्यूटी की ओर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पाथ ऑफ ड्यूटी। ठीक है, सभ्यता यह आचरण का वह ढंग है जो मनुष्य को दिशा निर्देश करती है उसके कर्तव्य की ओर, कि आपको किस काम को कैसे करना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा, कहता है द गुजराती, आप जानते ही हैं कि गुजरात एक स्टेट है इंडिया में, और वहीं से बिलोंग करते थे महात्मा गांधी। वहीं पे एक जगह था जिसका नाम था पोरबंदर, वहीं पे इनका 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। और गुजराती लोगों को हम बोलते हैं, गुजरात के जो पीपल है, जो लोग हैं, उनको बोलते हैं गुजराती। तो द गुजराती इक्विवेलेंट्स, गुजराती के सामने में समतुल्य है सिविलाइजेशन, सभ्यता। मीन्स मतलब सभ्यता का मतलब उसके नज़र में क्या होता है, तो सदाचार होता है, गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण, अच्छा आचरण। आ जाओ हम इस कहानी को लेकर थोड़ा सा आगे आते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कहता है बच्चों, आर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज जो है, एंजॉयड, मस्ती करते थे, नोबल सिटी फाइन होम, होम रूल से। यहाँ पे होम रूल का बच्चों मीनिंग क्या हो जाएगा, सच्चे स्वराज के नियम। ये सत्य या सच्चे स्वराज के नियमों का आनंद लेते थे हमारे पूर्वज, और वो विलेज में रहा करते थे। वो गांव में क्यों रहते थे, आपने पढ़ा होगा, इस चैप्टर में आपके सर जी आपको पढ़ाए होंगे। आइए इस कहानी को थोड़ा सा आगे लेके आते हैं। ये रहा बच्चों हमारा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कहता है, कहता है विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग जर्नल वॉज महात्मा गांधी एसोसिएटेड। सीधा बोल सकते हैं कि महात्मा गांधी जो है जिस आर्टिकल्स को लिखा करते थे वह किस पत्रिका में छपता था, तो उसका नाम है बच्चों क्या, यंग इंडिया। ही रोट न्यूमेरस आर्टिकल्स फॉर यंग इंडिया। ये यंग इंडिया नाम के पत्रिका के लिए बहुत सारे जो है क्या किए हुए हैं, आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। ये सब आपके एग्जाम के लिहाज से अच्छा क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा हम कहानी को लेके आगे आते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर हम चाहेंगे तो डीलिंग मार सकते हैं हम कि ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, हम ये है वो है। मेरे ख्याल से ये चीज़ें कह करके टाइम को वेस्ट करना अपने आप में नॉनसेंस होगा, बदतमीजी होगी। हमारा सीधा सा काम है क्या कि जो सिलेबस हमारा है उसको अच्छे से पढ़ाए, इसके अलावा कोई फालतू बातचीत करने में हम विश्वास नहीं करते हैं। आप देखते हैं, देखने के बाद आपको खुद समझ में चला आता है कि जो टीचर या जिस प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ रहे हैं वह कितना उपयोगी आपके लिए है, बाकी आप खुद समझदार हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ मैंने क्या लिखा, द चार्ज मतलब कि वह आरोप अगेंस्ट के खिलाफ, इंडिया भारतीयों के खिलाफ, इज है दैट कि मतलब कि हम भारतीयों के खिलाफ आरोप क्या क्या है और किसने लगाया है। तो हम इंडियंस, हम भारतीयों के खिलाफ जो आरोप लगा है वो लगाए हैं वेस्टर्न पीपल। और क्या क्या लगाए हैं, उनका कहना है हर पीपल आर अनसिविलाइज्ड। यहाँ हर का यूज किया गया बच्चों इंडिया के लिए, मतलब भारत के जो लोग हैं वह असभ्य है। हर पीपल आर इग्नोरेंट, उनके पास दिमाग नहीं है। हर पीपल आर स्टॉलिड, वो सेंसलेस है, भाव शून्य है। ऑल मतलब कि इसमें से सारे के सारा जो आरोप है ये सभी सही है। इट मीन्स
D for Darbhanga. It will be the correct option of the question number 11. Okay. वेस्टर्न कल्चर के जो लोग हैं उनका मानना था कि हम भारतीय जो हैं, हम लोगों के पास दिमाग उमा क्या है, नहीं है, हम लोग सेंसलेस है, हम लोग किसी प्रकार के चेंजिंग में विश्वास नहीं करते। भाई क्यों करें विश्वास हम? हमारे पूर्वज जो बना करके आए हैं हमको वो अच्छा लगता है, वो गलत नहीं किए हुए तो हम उसी को मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है बच्चों? सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आर ऋषिज, मतलब किसी चीज को त्यागना, ये किनका थॉट है? ये इस टाइप के विचार कौन देते हैं? राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक या फार्मर या ऋषि मुनि? आप जानते ही हैं ऋषि मुनि जो है ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं उसको त्याग करके जंगल में किसी पर्वत पहाड़ पे जा करके भगवान जी की आराधना करते हैं। और जो कोई भी इंसान उसके पास जो कुछ ही है उसमें संतुष्ट होकर के अपने प्रभु को याद करता है, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी खुशी उसको नहीं मिल सकती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बच्चों? फेरोज वर रूलर्स ऑफ एंशिएंट। फेरोज कहा गया है इजिप्ट, मतलब कि इजिप्ट के शासक को, इजिप्ट के शासक को बच्चों क्या कहा गया? फेरोज। इसको कुछ लोग पढ़ता है फाराहो, कुछ कहता है फारोज, ये हमारा क्या? फेरोज। आगे बात करते हैं, इसका आंसर बच्चों क्या होगा हमारा? इजिप्ट मतलब कि एक। आगे आइए। डॉट 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 वर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, वही क्वेश्चन यहां सेम है, फेरोज। ऑप्शन सी फॉर चाइना। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज, ये अपने आप में एक ऐसे है निबंध आप जानते ही हैं। आगे क्या है बच्चों? गिबोन इज एसोसिएटेड विथ इटली। जिस तरीके से आप बोलते हैं गांधी के भारत, उसी तरीके से गिबोन का इटली। आई बात समझ में? तो यहाँ पे एसोसिएट किया गया है, संज्ञा लिया गया है गिबोन का किस कंट्री से? इटली से। आपका जो बुक है आप उसका पढ़ेंगे शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन यू विल स्टडी स्टेंजा नंबर 22 पढ़ेंगे आप, तो शायद आपको वहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में वजीरा किया गया है, डिस्कस किया गया है। आगे बात करते कहानी क्या है? कहता है सिविलाइजेशन इज, सभ्यता है द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीपल, एनिमल्स, बर्ड एंड इंसेक्ट। भाई साहब सभ्यता यह इम्प्लीमेंट किस पे होता है? मानव पे होता है, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर क्या होगा? पीपल होगा। नेक्स्ट क्या है? आर फोर फादर्स, जो हमारे पूर्वज है, डिड नॉट इन्वेंट मशीन का, डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, ये मशीन का आविष्कार नहीं किए, बिकॉज क्योंकि दिज हैव मेड अप प्राइड, दिज वुड have made us lazy, these would have made us smart, none of these। बच्चों जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो जानते थे कि मशीन का आविष्कार कैसे किया जाता है, लेकिन उनका मानना ये है, उनका मानना ये नहीं, ये था कि हमारा जो स्वास्थ्य है और जो हमारी संतुष्टि है यह निहित होता है हाथ और पाँव के प्रॉपर यूज से। अगर हम अपने हम चाहते हैं कि मेंटली हम खुश रहे, तो इसके लिए हमको मेंटली खुश रहे, स्वस्थ रहे, तो इसके लिए हमको अपने हैंड और फीट का प्रॉपर वे में यूज़ करना होगा। और अगर हम अपनी सारी चीज़ों के, अपने सारे के सारे काम के लिए डिपेंड मशीन पे ही हो जाते, तो हम लेजी हो जाते, हम आलसी हो जाते। इसीलिए वो मशीनरी का आविष्कार क्या किए? नहीं किए। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, दिस वुड हैव मेड अस लेजी, कि अगर मशीन का आविष्कार हम करते तो हम लेजी हो जाते, ऐसा कहना था किनका? हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो हमारे फोरफादर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, उनका। इंडियन ग्लोरी इज दैट, भारत की शान क्या है? अभी भी वह क्या है? इमूवेबल है, मतलब कि अडिग है। जैसा हमारे एंसेस्टर्स उसको बनाए हैं वह बिल्कुल वैसा ही है, इमूवेबल। बी फॉर बॉम्बे। आगे क्या है बच्चों? डॉट 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 इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन, या बापू महात्मा गांधी। इसमें तो पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। ए फॉर आंध्र प्रदेश या ए फॉर आगरा। कहता है डॉट डॉट वॉज ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। कौन? मतलब कि फेमस है, जाने जाते हैं आध्यात्मिक नेता के रूप में, आध्यात्मिक नेता के रूप में एक राजनेता के तुलना में, तो महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी। 22 क्या है बच्चों? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ,
सत्य के साथ मेरा प्रयोग वॉज रिटन बाई महात्मा गांधी। इसमें तो आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, सेम क्वेश्चन है ये। आगे क्या है? द पीपल ऑफ यूरोप लर्न, मतलब यूरोप के जो लोग सीखते हैं दियर लेसन्स, अपने पाठ को, फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम। वह ग्रीस और रोम के लोगों से यूरोप के जो लोग हैं वह सीखते हैं कि हम क्या करें कि हमारे देश का जो सभ्यता और संस्कृति है वो अच्छा हो जाए। और उनको पते नहीं है कि ग्रीस और रोम का जो सभ्यता है भूतकाल में, मतलब पास्ट टाइम में, उसका ग्लोरी, उसका जो शान है वो खुद बहुत कम दिन तक रहा है, लेकिन फिर भी उनसे सीखने की भूल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है ये। द माइंड इज अ रेस्टलेस, हमारा जो मस्तिष्क है यह एक बेचैन ... द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। यह एक बेचैन चिड़िया है, बर्ड है, इसको जितना ज़्यादा मिलता है उतना ज़्यादा पाने की इच्छा यह और करता है, और इसके बाद भी यह असंतुष्ट होता है। ये सब मिलने के बावजूद भी क्या होता है बच्चों? असंतुष्ट होता है। कहानी को अगर आगे लेके आया जाए तो कहता क्या है? आई एम नो हेटर ऑफ द ... वेस्ट, मतलब पश्चिम देश से घृणा नहीं करते थे। कौन? महात्मा गांधी। आई बात समझ में? ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है बच्चों? द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, विश्व प्रसिद्ध एटिक सभ्यता कहाँ से है? इटली से है। वो आप पढ़वे किए हैं, गिबोन का इटली। आगे क्या बच्चों? गांधी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, गांधी जी जो है ये डोमिनेटेड, छाए रहे भारतीय राजनीति में कब से कब तक? तो 1915 से 1948 तक। आगे देखते हैं कहानी कैसे। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसोफर। ये मिलेगा आपको 17 नंबर पैराग्राफ में कि एक पश्चिमी दार्शनिक था, उनका मानना था कि हम लोग जो है रहे सामान्य तरीके से, जबकि जो हमारा थिंकिंग वो क्या है? ऊंच हो। नई महंगा कपड़ा खरीदने से, पहनने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि अपने माइंड को डेवलप, अपने सोसाइटी को विकास करने के लिए ज़्यादा काम करें। तो प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ या इज द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर। ए फॉर आगरा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर बच्चों क्या हो गया अब आपका? 29 क्या कहता है? द वैल्यू ऑफ ... आर ग्लिटरिंग इवेंट टुडे। इंडियन सिविलाइजेशन का जो वैल्यू है वह आज भी क्या है? मेंटेन है, कायम है। इसमें किसी प्रकार की कोई शक की बात क्या है बच्चों? नहीं है। ... वर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस। हमारे एंसेस्टर्स जो हमारे पूर्वज रहे हैं वह संतुष्ट रहे किन चीज़ों से? अरे बोलो ना। तो विलेज से। उनका मानना यह था कि शहर में जो है चोर होते हैं, गुंडा होता है, वेश्यावृत्ति होती है, इसके बाद में पाप पनपते हैं, वहाँ पर गरीब लोगों को लूटा जाता है अमीर लोगों के द्वारा। इसके बाद क्या है? इसके बाद है बच्चों कि इंडियन सिविलाइजेशन इवेल्युएट्स। इंडियन सिविलाइजेशन जो है इवेल्युएट मतलब कि ये क्या करता है? वरीयता, तरजीह देता है, बढ़ावा देता है किस चीज़ को? मोरल विंग, मतलब कि नैतिकता को। ये नैतिकता में करता है विश्वास। कौन? इंडियन सिविलाइजेशन। आगे बात करते हैं। लेड नोमैडिक लाइफ, मैन का होगा। प्रेफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म, आध्यात्मिकवाद को ज़्यादा करते प्रेफर, ज़्यादा देते हैं तरजीह भौतिकवाद की तुलना में। ये बात किसने कहा है? गांधी जी ने कहा है। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज मेनली द वर्शिप ऑफ मेटेरियल। बच्चों मॉडर्न को ही कहा गया है क्या? वेस्टर्न। ठीक है, तो ये इसमें अगर हम प्रत्येक स्टेप पर भौतिकवाद की पूजा अर्चना के बारे में बात अगर न करें तो यह इसके अलावा और कुछ है भी नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, कहता गांधी जी वेंट टू चंपारण। गांधी जी चंपारण कब गए थे? 1917 में गए थे। द पीपल ऑफ यूरोप इंस्पायर्ड बाई ... एंड रोमन राइटर्स। ग्रीक और रोम के जो लेखक थे उनसे ये क्या थे? इंस्पायर्ड थे। अगर कायदे से हम आगे बात करें तो कहता क्या है? वेल्थ एंड लग्जरियस, मतलब ऐसो आराम वाला जिंदगी जो है, डू नॉट मेक अ हैप्पी मैन। अगर कोई इंसान अपने ऐसो
ऐसो आराम में खो जाएगा तो वह उस इंसान के जीवन को जो है खुशहाल नहीं बना सकता है। हैप्पीनेस जो है ना एक मेंटल कंडीशन, इंसान खुश यहाँ से होता है। भौतिकवाद वाली जो चीज़ें हैं उसको देख के मानव खुश नहीं होता है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज, जबकि जो पश्चिमी सभ्यता है ये बढ़ावा देता है किस चीज़ को बच्चों? मोरालिटी नहीं, आप बोल सकते हैं मैटेरियलिटी, मतलब सी फॉर चाइना, भौतिकवाद को। हम ऐसे ही बोले हैं पहले ही कि अगर हम भौतिकवाद का बात न करें, वस्तुओं का बात न करें, तो आधुनिक सभ्यता के तुलना में जो आपका आधुनिक सभ्यता वो कुछ है ही नहीं है। जो आपका मॉडर्न सिविलाइजेशन है, जो आपका वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, ये कुछ भी नहीं है। अगर हम इसमें प्रत्येक स्टेप पे, एट एवरी स्टेप, इफ वी डोंट टॉक अबाउट मैटेरियलिज्म या ट्रिम्फ ऑफ मैटेरियलिज्म, भौतिकवाद के विजय के बारे में अगर हम प्रत्येक कदम पर बात न करेंगे तो ये कुछ है ये नहीं है। बच्चों इसके बाद है क्या कहता है? यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डॉट 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 फॉर इंडिया। यूरोपियन सभ्यता जो है ना बच्चों, ये भारत को रुइन, बर्बाद कर देगा। जो सभ्यता जिसके हिसाब से अच्छा है उस पर काम करता है, आप उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? नहीं बुझे बात। मतलब कि यहाँ के लोगों को जो अच्छा लगेगा वो हम लोग करेंगे, वो यहाँ के लोग करेंगे। इसी प्रकार से वहाँ के जो पीपल है वेस्टर्न कल्चर के, उनको अच्छा लगता था वो करते हैं। लेकिन अगर उसको हम कॉपी करते हैं तो ये अपने आप में क्या होगा? नॉनसेंस होगा, बदतमीजी होगा। रूइन मतलब बर्बाद करना। अब ये रहा आपका चैप्टर। बाकी हम लोग मिलते हैं बच्चों कब? नेक्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर के। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और किसी प्रकार का कोई डाउट वगैरह है तो बोलिएगा। हम बहुत ज़्यादा चिल्लाने, बड़ाई करने, फेंकने में ट्रस्ट नहीं करते। हमारी कोशिश होती है कि हम अच्छे से पढ़ाएं और बच्चों का जो क्वेरीज है उसको सोल्व करें, जो परेशानी है, जो समस्या है उस पर काम करें। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। टिल दिन बाय बाय, टेक केयर।